जय श्री राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल DCS फिजिक्स में। देखो बेटा, अभी 2 दिन पहले राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ है। उस फिजिक्स के पेपर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा भी गया, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर करके 100 नंबर का किया है। उनकी मार्किंग भी 100 की होगी डेफिनेटली। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा बेटा। लेकिन अब हम बात करने वाले थोड़े से उस बिंदु के बारे में जिस बिंदु को हम लोगों ने पेपर से जस्ट पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था। आपको याद है, पेपर से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान बोर्ड 2022 के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए मोस्ट टॉपिक कौन कौन से हैं। अब बेटा आपको यकीन नहीं होगा, अब हालांकि ये मैं चाहता क्या, मैं कोशिश मुझे ये करनी चाहिए थी कि मैं इस वीडियो को 2-4 दिन पहले डालता तो ये सभी बच्चों के पास पहुंचती, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचती। लेकिन चूँकि बेटा देखो, ये मोस्ट का मैटर होता है ना, वो सरस्वती माँ के ऊपर होता है। सरस्वती माँ की जब कृपा होती है ना, तभी दिमाग हमारा सेट होता है। पेपर से जस्ट पहले हमारा सेट हुआ तो मैंने दिन में 2 बजे वीडियो डाली। 2 बजे के बाद में बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा भी उठाया। फ़ायदा उठाने के बाद में अब मैं उस बारे में बता रहा हूँ कि सरस्वती माँ की कृपा ऐसी हुई कि बेटा 56 नंबर के पेपर में से 53 नंबर का पेपर हमारी वीडियो में से फंसा है। इस चीज़ के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया है और पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आया है। कई क्वेश्चन तो ऐसे बेटा जिनके लैंग्वेज तक चेंज नहीं हुई। जैसे मैंने न्यूक्लियस वाले में बताया था कि द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, और बेटा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ सेम डिट्टो क्वेश्चन आया। मैंने बताया था पीएन संधि डायोड और दिष्टकारी में से एक आएगा, वो दोनों आ गए। लॉजिक गेट का बोला था, वो बिल्कुल आ गया। मैंने बोला था आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण डिट्टो आ गया। मैंने गाउस के नियम का अनुप्रयोग बोला था, वो आ गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव वाले टॉपिक का बोला था, वो आ गया। एक मात्रक और विमा का बोला था, वो आ गया। अर्ध आयु बोली थी, वो आ गया। बेटा ऐसे हर टॉपिक में से क्वेश्चन आए। गतिक विद्युत वाहक बल बोला था, वो आ गया। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोला था, वो आ गया। अब मैं अपनी वीडियो में आगे आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि बेटा देखो, सरस्वती माँ की कृपा से हमने जो बताया वो पूरा का पूरा पेपर फंसा है। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस आया, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से था, ठीक है, जो विद्युतशीलता से संबंधित था। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। और बेटा ये चीज वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग हम पे भरोसा करें, क्योंकि जब तक आपका हम पर भरोसा क्रिएट नहीं होगा ना, भरोसा नहीं होगा, तब तक आप हमसे पूर्णतः नहीं जुड़ेंगे। भरोसा करो बेटा, हम बहुत जल्दी IIT और नीट की क्लासेज अपने चैनल पे शुरू करेंगे। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और आपके इनसे संबंधित जो भी लैब असिस्टेंट वगैरह के फिजिक्स है उसकी वीडियो भी शुरू करेंगे। तो आप सब लोग, सभी विद्वान साथी हमसे जुड़ें, ढंग से पढ़ें। हमारा उद्देश्य हमेशा आप के लिए बेहतर कुछ करने के लिए रहेगा। अब आप देखें कि मैंने जो भी बताया है कि बेटा वो 56 में से 53 नंबर का फंसा है, तो ये हुआ धमाका। तो इस धमाके के साथ अपना विश्वास हम पे बनाएं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अब देखिए है बेटा आपका समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जो दूसरे चैप्टर में है। अब दूसरे चैप्टर में एक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। दूसरे चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र में से क्वेश्चन मिल सकता है आपको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में बेटा किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। समझ गए। तो ये जो टॉपिक है बेटा, इन टॉपिकों को आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक बाद में जब आप ओम का नियम पढ़ते हो तो ओम के नियम में एक टॉपिक है कि पदार्थों की चालकता और बेटा प्रतिरोधकता, चालकता और प्रतिरोधकता पर बेटा ताप का प्रभाव, चालकता और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। और यहीं से एक फॉर्मूला आता है आपका R बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा T। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है। अच्छा फॉर्मूला है ये। तो चालकता प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, जैसे चालक का ताप बढ़ाया तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। को चालक और अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है। ये थोड़ा ढंग से देखना। किरचॉफ के नियम में से आपको पता है 1 नंबर का सवाल बन सकता है। किरचॉफ का संधि नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। धारा संबंधी नियम है।
किरचॉफ का लूप नियम बोल्टता संबंधी नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक है बेटा मीटर सेतु, है ना, और एक है बेटा विभव मापी। आप लोगों को इनमें से एक मिलेगा, क्योंकि विभव मापी में 2 पार्ट आते हैं बेटा। विभव मापी में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ठीक है। और बेटा कोई भी प्राथमिक सेल है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको इनमें से एक मिल जाएगा बेटा। एक टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। देखो जैसे इसमें से एक नंबर के सवाल, यदि कोई आवेश q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान तो आप लोग जानते हो। आवेश की बात करें तो आपको बताना है q v b sin थीटा। लेकिन अगर वो यूँ पूछता है कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान, तो आपको बताना है ILB sin थीटा। पूछ लेता है 1 नंबर में इन फॉर्मूलों को, ठीक है। अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति में भी 1 नंबर के सवाल बहुत अच्छे बनते हैं कि जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, थीटा 0 होता है तो पथ सरलरेखीय, लंबवत गति करता है, थीटा 90 हुआ तो पथ वृत्ताकार, अगर थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो पथ होगा कुंडलीकार। ऐसे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। और उसी पर आधारित एक टॉपिक है बेटा साइक्लोट्रॉन। ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन और धारामापी, आपको इनमें से एक मिलेगा। साइक्लोट्रॉन और धारामापी। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, उनमें से 1 नंबर का सवाल बढ़िया बनता है। एमीटर बनाया जाएगा समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट जोड़कर, वोल्टमीटर बनाया जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर जोड़कर, ठीक है। साइक्लोट्रॉन और धारामापी में से ये मिल सकता है। अच्छा, एक है बेटा परिनालिका। एक कौन है, परिनालिका और बेटा टोरॉइड। इनमें से एक के चांस हैं, परिनालिका और टोरॉइड, यानी सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इनमें से एक के आपके लिए चांस हैं। अब जैसे इस चैप्टर में मैं और बात करूं तो एक एम्पियर का परपथीय नियम आता है बेटा। एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर के परपथीय नियम के आधार पर देखो, आप लोग निकालते हो किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला μ0I/2πd। और एक टॉपिक है बेटा वृत्ताकार धारावाही कुंडली। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारा। सबसे पहला सवाल है, अच्छा बेटा लेंज का नियम। नियम पूछ ले, ये पूछ ले किस पर आधारित है, जैसे ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम। एक सवाल बन सकता है प्रेरित धारा की दिशा पर। प्रेरित धारा की दिशा पर सवाल बन सकता है। जैसे मान लो कि ये कोई कुंडली है, इसके पास ये उत्तरी ध्रुव को ला रहा हो तो धारा की दिशा कैसी होगी। आप सब जानते हो धारा की दिशा कैसी होगी, उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर वामावर्त होगी। ऐसे तो आपको ये दिशा बतानी होती है, तो सवाल बन सकता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ के जाना बेटा इसको ढंग से। तो है बेटा स्वप्रेरण और बेटा अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन और बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में प्रेरकत्व का मात्रक पूछ सकता है। जैसे प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ सकता है टेस्ला, सीजीएस मात्रक होता है गाउस। तो इस तरह स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में से चाहे मिले छोटा सवाल चाहे मिले बड़ा, पर एक सवाल आपको पक्का मिलेगा। ये जो सवाल बता रहा हूं मैं, ये 4 नंबर का बता रहा हूं बेटा, नंबर 4 का आएगा ये। प्रिज्म है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बेटा, अपवर्तक दूरदर्शी है। इन तीनों में से आपको एक 4 नंबर का सवाल मिल सकता है। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, प्रिज्म, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। के बाद में अगर 3 नंबर के सवाल की बात करूं तो 3 नंबर का सवाल इसमें से क्या बनेगा। कोई पतला लेंस है तो पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है। या फिर बेटा
कहे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन काफ़ी है इस चैप्टर में से जो आपके लिए। इसके बाद में आप चैप्टर नंबर 11 ले लो जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आप लोगों को बेटा इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में मैंने कराया है कि प्रकाश वैद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर बेटा आवृत्ति का प्रभाव पढ़ाते हैं, बेटा तीव्रता का प्रभाव पढ़ाते हैं, बेटा निवेशी वोल्टता का प्रभाव पढ़ाते हैं, निवेशी वोल्टता का प्रभाव पढ़ाते हैं और इनको ग्राफ से पढ़ाते हैं बेटा। हमेशा हर टीचर इनको ग्राफ से पढ़ाता है। तो इनमें से प्रभाव की एक आएगा और आती है अच्छी, जैसे एक होती है दहली आवृत्ति, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये इन्हीं में अंतर आ जाते हैं। जब तुम इनको पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें इसी में आ जाएंगी। दहली आवृत्ति, निरोधी विभव, ठीक है बेटा, कार्यफलन, कार्यफलन, ठीक है। दहली आवृत्ति क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर धातु पृष्ठ से कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, वो दहली आवृत्ति है। निरोधी विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ से प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, वो निरोधी विभव है। कार्यफलन क्या होता है? वर्क फंक्शन। ये होता है किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कार्यफलन होता है। याद रखना, कार्यफलन का अगर वो आपसे मात्रक पूछ ले तो आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि कार्यफलन का मात्रक केवल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में एक वो दे ब्रोगली संकल्पना है, दे ब्रोगली परिकल्पना है। तो दे ब्रोगली परिकल्पना में विभिन्न द्रव्य कणों से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं। द्रव्य कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27/√में, न्यूट्रॉन के लिए 30.8/√में। अच्छा, तो ये जो है ये फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि में एक न्यूमेरिकल बन सकता है। कह दे 100 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, तो 12.27 आपको क्या करना है? 12.27/√में होता है तो √100, 12.27/10 तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ऐसे सवाल बन सकता है बेटा, ठीक है। तो द्रव्य कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के जो सूत्र हैं बेटा आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक टॉपिक है द्रव्यमान क्षति और बेटा बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन अच्छा है ये, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, और उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। इसमें एक ग्राफ बनवाया जाता है, उस ग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना, उस ग्राफ को ढंग से देख कर जाना। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का इनका प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी अच्छा टॉपिक है। मतलब ये दोनों टॉपिक ऐसे होते हैं कि ये आने के 100% से चांस रहते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले टॉपिक में है, और रदरफोर्ड सोडी का रेडिएटिव क्षयता का नियम, ये अच्छा है चैप्टर में। अगर वो तो आपकी आएगी नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी, ये थोड़ा सा इजी लेवल हो जाता है पेपर का, तब आएगी नाभिकीय भट्टी। समझ गए बेटा? ये है आपके नाभिक वाले चैप्टर में से जो आप लोगों को देखकर अच्छी तरह तो आएगा बेटा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, या फिर बेटा दिष्टकारी। जबकि दिष्टकारी दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है बेटा पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। पर यह पक्का है कि पीएन संधि डायोड और दिष्टकारी में से एक पक्का आएगा, ठीक है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित में इस पे 100% गारंटी। 3 नंबर का सवाल आएगा 100% गारंटी के साथ, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेटा, लॉजिक गेट को ढंग से पढ़कर जाना। किताब के पीछे उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को ढंग से करके जाना, डेफिनेटली 100% आएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। हम कह रहे हैं लॉजिक गेट को कोई नहीं रोकेगा, डेफिनेटली। छोटे क्वेश्चंस में एक न्यूमेरिकल अच्छा बनता है इसमें। जैसे कहे अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी वोल्टता 25 हर्ट्ज हो या 25 वोल्ट हो तो निर्गत वोल्टता कितनी होगी? तो ध्यान रखना, आपके
दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग और एक होता है पूर्ण तरंग। अर्ध तरंग के लिए निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता में अनुपात 1:1 होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी वोल्टता निर्गत वोल्टता में अनुपात 1:2 होता है। यानी अगर वो पूछता है अर्ध तरंग के लिए निवेशी वोल्टता 25 हर्ट्ज हो या निवेशी आवृत्ति 25 हर्ट्ज हो, निवेशी वोल्टता 25 वोल्ट हो, तो निर्गत भी 25 होगी बेटा। लेकिन पूर्ण तरंग के लिए अगर निवेशी 25 हर्ट्ज है तो निर्गत हो जाएगी 2 की वजह से 50 हर्ट्ज। 50-50 दे रखे हो तो 50 और 100, इस तरह ध्यान रखना। ये सवाल इसमें से बहुत अच्छा बनता है। और एक नंबर के सवाल कैसे बन सकते हैं कि जैसे वो पूछ ले कि चालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0। चालक पदार्थों के लिए मैं बोलकर बता दूं, चालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। चालन बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से खाली। कुचालक पदार्थों के लिए संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली और वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का। अर्धचालक पदार्थों के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक आंशिक भरे और आंशिक आंशिक खाली होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का। अब जैसे पूछ ले कि किसी पदार्थ के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ वो कैसा है। 1 नंबर में पूछ ले ऑप्शनल में कि चालक, कुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। अब तुम बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का वर्जित ऊर्जा अंतराल है तो ये किस में आ रहा है, 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि के बीच में, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, कुचालक पदार्थ के लिए। तो ऐसा भी 1 नंबर का सवाल बन सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना।